वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिंगर सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। हत्याकांड को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा इस बात का है कि कैसे हत्या के लिए कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ अपने शूटर्स से लगातार फोन पर बात कर रहा था, उनको निर्देश दे रहा था। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। बराड़ ही मूसेवाला से जुड़े हुए पल पल की जानकारी शूटर प्रियव्रत फौजी को बता रहा था। वो लगातार कांटेक्ट में था, शूटर से लगातार संपर्क में था। गोल्डी बराड़ ने हत्या की तारीख 29 मई तय की। अपनी बातचीत में शूटर्स गोल्डी बराड़ को डॉक्टर साहब के नाम से संबोधित कर रहे थे। यह भी एक बड़ा खुलासा हुआ कि उसको डॉक्टर साहब के नाम से संबोधित कर रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। कैसे गोल्डी तो ये ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि गोल्डी और बराड़ के शूटर्स के बीच में कैसे और क्या क्या बातचीत हुई। देखिए, प्रियव्रत फौजी से लगातार संपर्क में था, बातचीत हो रही थी और कि लड़कों के साथ कल ही काम को अंजाम देना है। गोल्डी ने कहा कल, यानी 29 तारीख से यहां तात्पर्य है। और जी डॉक्टर साहब, यहां फौजी बात कर रहा है। फौजी ने कहा जी डॉक्टर साहब, काम हो जाएगा, मेरी टीम तैयार है। प्रियव्रत फौजी जो पकड़ा गया है, अभी पुलिस की गिरफ्त में है, ये कहता है गोल्डी बराड़ को जी डॉक्टर साहब करके संबोधित करता है फौजी। उसके बाद गोल्डी क्या कहता है, तुम सब मानसा के 3 किलोमीटर पहले ढाबे पर पहुंच जाना, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आपको आज तक ने भी दिखाई थी, वहां की तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां से रिपोर्टिंग की थी, एक एक तस्वीर आपने देखी थी। और वही गोल्डी बराड़ ने निर्देश दिया कि उस ढाबे पर पहुंच जाना तुम, ये मानसा से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले ढाबा, वहां पर। तो ये गोल्डी बराड़ ने पॉइंट रखे। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ा खुलासा हुआ है। और उसके बाद गोल्डी बराड़ आगे शूटर्स को निर्देशित करते हैं, कहते हैं कि सुनो, सिद्धू के घर का गेट खुल गया है, तुम जल्दी निकलो। ये देखिए, जानकारी भी गोल्डी बराड़ ने दी है शूटर्स को और शूटर्स कहते हैं जी डॉक्टर साहब, तुरंत निकल रहे हैं। शूटर्स को, प्रियव्रत फौजी को ये लगातार जानकारियां गोल्डी बराड़ दे रहा था। गोल्डी बराड़ भारत में नहीं, विदेश में, और वहां से देखिए एक एक जानकारियां उसने शूटर्स तक पहुंचाई, घर की रेकी करवाई। गोल्डी बराड़ आगे कहता है मूसेवाला घर से निकल गया है बिना सुरक्षा के, जल्दी जाओ। उसके बाद शूटर्स कहते हैं जी डॉक्टर साहब, जो निर्देश गोल्डी बराड़ देता है उन निर्देश का पालन शूटर्स लगातार करते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि इनके बीच की कॉन्वर्सेशन किस तरह की थी, कैसे गोल्डी बराड़ निर्देश देता है। उसके बाद गोल्डी बराड़ तो सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट भी करता है। बहरहाल फिर गोल्डी बराड़ कहता है तुम लोग फतेहाबाद जाओ, रामनिवास रिसीव करेगा, एक होटल में तुम्हें ले जाएगा। ये गोल्डी बराड़ आगे इन शूटर्स को कहता है, फतेहाबाद जाने के निर्देश देता है, वहां रामनिवास रिसीव करेगा, कोई रामनिवास नाम का शख्स जो रिसीव करेगा, और उसके बाद शूटर्स को, इन हत्यारों को एक होटल में ले जाएगा। गोल्डी बराड़ लगातार कांटेक्ट में था। ये 29 मई के दिन, फिर हत्याकांड के बाद कि तुम कहां कहां जाना है तुमको। फिर उसके बाद 1 जून के दिन गोल्डी बराड़ कहता है सुनो फौजी, तुम 6 हथियार बब्बन को दे दो। फौजी फिर इस बात पर कहता है जी डॉक्टर साहब। गोल्डी बराड़ को लगातार डॉक्टर साहब कहकर संबोधित करता है। इसी खबर पर अरविंद ओझा और हमारे संवाददाता सत्येंद्र भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सबसे पहले अरविंद, जो नया खुलासा हुआ है विस्तार से आप बताएं, ये डॉक्टर साहब करके क्यों संबोधित कर रहे थे शूटर्स, और कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ लगातार निर्देश दे रहा था इन शूटर्स को, प्रियव्रत फौजी को। अब देखिए राजीव, दरअसल डॉक्टर साहब एक कोड नेम है और ये कोड नेम था गोल्डी बराड़ का, जिस दौरान सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी। और कोड नेम गोल्डी बराड़ का इसलिए रखा गया था ताकि अगर बातचीत को एजेंसी इंटरसेप्ट कर भी लेती है तो एजेंसी को पता न चले कि डॉक्टर साहब कौन है। तो ये डॉक्टर साहब कोई और नहीं बल्कि कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ ही था। अब 28 तारीख को पहली कॉल आती है गोल्डी बराड़ की प्रियव्रत फौजी को, जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था और हरियाणा के जो शूटर्स थे उनको लीड कर रहा था बुलेरो गाड़ी में। पहली कॉल आती है 28 मई को गोल्डी बराड़ की प्रियव्रत फौजी।
अरविंद, ऑडियो के इश्यू में लौट रहा हूं आपके पास। सत्येंद्र चौहान भी हमारे संवाददाता हमारे साथ। सत्येंद्र, जो नया खुलासा हुआ है ये तो हैरान कर देने वाला है कि कनाडा में बैठा व्यक्ति कैसे एक एक चीज की उसके पास जानकारी है, उसको ये पता है कि हत्याकांड के बाद क्या क्या करना है, उसने पूरा प्लान सेट किया हुआ था। जी राजीव, बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे मामले में आप तफ्तीश से देखेंगे तकरीबन 1 दर्जन के करीब ये लोग ऐसे हो गए हैं जो इस पूरे मामले में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तकरीबन 1 दर्जन लोग हो गए हैं। और इस पूरे मामले की जांच भी जो है इंटरस्टेट हो गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, 3 स्टेट से तार जुड़ते हुए इंडिया में नजर आ रहे हैं। और जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो कनाडा में मिल रहे हैं। तिहाड़ जेल की इन्वॉल्वमेंट है। और इसमें कहीं ना कहीं देखिए, दिल्ली पुलिस हो या फिर पंजाब पुलिस हो, दोनों राज्यों की पुलिस में लगातार जो है, हालांकि शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कोऑर्डिनेशन की भी कमी है, लेकिन बाद में कोऑर्डिनेशन भी बना। और अब जो है हथियारों से लेकर हथियारों तक, हथियार और हत्यारे दोनों जो है